फ्रेंड्स सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का 1.5 एक्सरसाइज। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन में जैसे हमें पता है, हमें कुछ ना फॉर्मूलेस वगैरह पता होना चाहिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। पहले क्या क्या है, देखो पहले तो अगर हमें पता है, ये क्लास 8 में 7th में शायद सिखाया जाता है एक्सपोनेंट पावर्स में, ठीक है। ए एम इंटू ए एन, घबराना नहीं है, बहुत ईजी है, हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर ये जो बेस है ना इसका, ये सेम है और उसकी जो पावर है वो अलग अलग है, तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आप कहोगे समझ नहीं आया, मैं बोलता हूँ चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने बोला 2 की पावर 5, 2 की पावर 8, यहाँ पे देखो 2 2 सेम है ना, तो 5 और 8 क्या हो जाएंगे बताओ, 5 जैसे m+n ऐड हो जाएंगे, तो ये आंसर हमारा इसका ही आ जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। 2 में देखो क्या है, अगर पावर बेस सेम है और वो डिवाइड हो रहे तो क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड भी तो हो सकते हैं। डिवाइड में कुछ नहीं करेंगे, प्लस की जगह माइनस करेंगे। जैसे सेम सब क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, क्या आंसर आएगा आपके बार, -8 - 5, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये सेम है, ठीक है, नीचे वाले बेस अलग हो गए इसके, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, पहले जो नीचे वाले जो बेस होते हैं इसके वो मल्टीप्लाई होंगे, फिर उसकी पावर हो जाएगी। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखा 2 की पावर 8, यहाँ पे लिख दिया मैंने 7 की पावर 8, ऐसा लिख दिया 7 to the power 8, तो 8 सेम हो गया, पावर सेम हो गई। पावर अगर सेम हो गई बच्चे, पावर अगर सेम हो गई तो ये पहले मल्टीप्लाई होते हैं, जो बेस होगा वो मल्टीप्लाई, 2 7 × 2 फिर उसको अलग से पावर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 7 × 14 to the power 8, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया वो, ठीक है। और क्या रह गए, सारे देख लेते हैं, देखते कितने की जरूरत पड़ेगी। ए एम डिवाइडेड बाय बी एम, ठीक है। अगर ऐसा दे रखा हो 2 8 डिवाइडेड बाय 7 to the power 8, तो कैसे करेंगे, तो इस बार पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, देखो यहाँ पे बेस अलग अलग है, पावर सेम है ना, तो इसको हम पहले डिवाइड कर लेंगे, फिर उसको अलग से पावर दे देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक और जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है, अगर जैसे 2 × 4 है और इसकी पावर दे रखी, इसकी भी पावर दे रखी है 8, ठीक है, तो वो ये जो पावर के ऊपर अगर पावर दोगे ना, पावर से पावर दोगे अलग से, तो ये जो पावर होती है ये आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। इस चीज़ की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। दोबारा बता दो, जैसे 2 to the power 4 है और यहाँ पे अलग से इसकी 8 पावर दे दी, तो 4 × 8 32 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे, सारा समझ में आ जाएगा, और हमें ब्रेक करना आना चाहिए क्वेश्चनों को, ठीक है। कि जैसे कि हम 4 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2², ठीक है, उसके लिए आप ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ समझेंगे तो ज़्यादा आसान से समझ में आएगा, ठीक है। इसको 1 मिनट रफ कर देते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारा पेन। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है फाइंड 64 1/2, ठीक है। अब ज़्यादा डरना नहीं इस क्वेश्चन में। देखो 64 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसा, फिर इसको, है ना, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2,
तो ये कितनी पावर्स हो जाएंगी, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 2 पहले से ही, सॉरी 1/2 दे रखा है। और बच्चे को पता है कि जब पावर के ऊपर पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो अब मैं साइड में कर रहा हूँ, 6 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 2 टू द पावर 3। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, और 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, दोनों ही अपने आप में सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 32 टू द पावर 1/5 दे रखा है बच्चे, 1/5 देखा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका हमें मिलेगा 16 8 4 2 1, है ना, ये तो बहुत ही ईजी है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5, यहाँ पे कितना है 1, हमें पता है पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होगा, साइड में करके दिखा देता हूँ, 5 इंटू 1/5 क्या आंसर आएगा, 5 से 5, तो 2 टू द पावर 1 जो कि इक्वल होता है 2 के। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 125, थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 125 टू द पावर 1/3, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये तो देखो ना तो 2 की टेबल में जाएगा 125, ना तो 3 की टेबल, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 25, 5 से 5 5 1, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, क्योंकि 1 2 3, और इसकी पावर कितनी है 1/3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 और 1/3 तो एक तरह से कट ही जाएंगे, तो 5 वैल्यू आ जाएगी, तो बहुत ईजी था ये। अब है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है, आई थिंक 9 दे रखा है, उसके ऊपर 3 टू द पावर 2 दे रखा है, आई थिंक यही है, ठीक। 9 को क्या हम 3 स्क्वायर, इसको तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों करें, 9 को क्या हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 हमें पता है पावर के ऊपर पावर तो क्या होगा, पावर के ऊपर पावर है तो यही होगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 और 3/2 ऐसे मल्टी साइड में करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है। 2 से 2 क्या बचा, ओनली 3 बचा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 27, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, सेकंड पार्ट में इसके दे रखा है 32 2/3, 32 और 2/3, 32 को अभी हमने ऊपर किया था, 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे रखा है इसका, ये 5 है, ठीक है, नहीं तो वो डिवाइड नहीं होगा ना, 5 है, ये 5 है बच्चों, ठीक है। हम 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 2/5, फिर उससे वही बात, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरह से, ये एलिमिनेट हो गया, तो क्या आंसर एक तरह से कट गया होगा, तो 2 की पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है 16 3/4, 16 3/4, तो इसका है 16 3/4, हम 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3/4, फिर से वही बात, ये मल्टीप्लाई होंगे तो जब ये डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कट जाते हैं तो 2 टू द पावर 3, आंसर कितना आ जाएगा 8, ठीक है। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4, (125 - 1/3) कोई दिक्कत नहीं है, 125 टू द पावर -1/3, बच्चा माइनस देख के डर जाता है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन करना है, पहले 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि हमने ऊपर भी किया था, ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। 5 की टेबल 125 20, ये सब तो आता ही होगा, 9th क्लास में हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 5 और तो हम इसको 125 को हम 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और ये माइनस का 1/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब जो चीज़ें आपस में ऐसे मल्टीप्लाई होती है ना, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होगी, माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, साथ में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में कट जाता है, यहाँ पे भी कुछ होता तो कट जाता, तो 3 से 3 कट गया, तो आंसर आया 5 टू द पावर -1, ठीक है। अब इस बच्चा -1 से डर जाता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5,
5 अब इसकी पावर कैसी बन गई, पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना है। जैसे यहाँ पे साइड में कर देते हैं, जैसे मान लो 1/7 की पावर -3 दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं 1/7 को रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 7/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी पावर अब हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है 2/3 एंड, ठीक है इजी है, यहीं पे कर दे क्या। ठीक है, तो करते हैं भाई, करते हैं। ठीक है, ये दे रखा है, अभी हमने देखा था बेस सेम है तो पावर जब 2/2 2/3 इंटू, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था AM इंटू AN, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, पावर हो जाती है ऐड। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड, तो 2, और ये जो पावर है 2/3 प्लस 1/5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड करना देख लो, यहाँ पे ऐड यहाँ साइड में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10, 3 1 जा 3, 5 3 ज़ा 15, नीचे आ जाएगा। दोबारा बता दो, 5 2 ज़ा 10, 3 1 जा 3, 5 3 ज़ा 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 13/15। इसका फाइनल आंसर है 2 टू द पावर 13/15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में देखो 1 3 टू द पावर 3 दे रखा है और ये 7 है बच्चों। तो देखो पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाते, कोई दिक्कत नहीं। 1 की पावर 7 क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 3 देखो 3 और 7 ये मल्टीप्लाई होंगे तो 3 टू द पावर कितनी हो जाएगी, 21। तो इसका आंसर आ रहा होगा 1/3 टू द पावर 21। ठीक है, यही आंसर है। अब देखो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है। बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ, बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो ये माइनस हो जाते हैं बच्चे, माइनस हो जाते हैं तो माइनस कर लेते हैं, माइनस कोई दिक्कत नहीं। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 11, और जो पावर पहले कौन है 1/2 माइनस 1/4। अब हमें 1/2 माइनस 1/4 करना है। देखो हर बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस नहीं करते, 1/2 माइनस 1/4 कैसे करेंगे, एलसीएम लेके कर सकते हैं। इस तरह से करोगे थोड़ी दिक्कत होगी, बाद में काटना पड़ जाएगा। ठीक है, जो वो तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने में तभी फ़ायदा जब ये दोनों अलग अलग नंबर हो, एक दूसरे की टेबल में ना आते हैं वो। ठीक है, ये ठीक है, तो इसको हम 2 तरीके से कर देते हैं। चलो आसान, 1/2 माइनस 1/4, ये 4 है, इसको भी 4 हम कैसा बना सकते हैं, नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर से कोई इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे 1 × 2 2 बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, माइनस कर दो डायरेक्ट, 2 - 1 1, और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे देखो क्या बचा हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4, जो कि हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा पावर सेम है, पावर सेम है। मैंने ये फॉर्मूला ये हमने देखा था पिछली बार, जब पावर सेम होती है, सॉरी पावर सेम है बेस अलग है, तो ए और बी आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फिर पावर अलग से लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, 7 8 ज़ा 56 हो जाएगा, और इस पे 1/2 लग जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।